हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे 2 कली वाली पेटीकोट की कटिंग और सिलाई। तो इस तरह से पेटीकोट के लिए जो कपड़ा आता है ये लिया है मैंने और इस तरह से इसको लिया है। अब सबसे पहले जितना भी आपका मतलब नेफा हो, बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना होता है तो 5 इंच चौड़ाई में हम 5 इंच चौड़ाई का कपड़ा यहाँ पे बेल्ट के लिए निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी मतलब कमर की जो गोलाई होती है, जैसे 36 इंच कमर की गोलाई है तो 4 इंच लूजिंग के लिए लेंगे हम यहाँ पे, और इस तरह से 5 इंच कपड़ा इसमें और ऐड कर देंगे। तो जिसमें मतलब ये 5 इंच कपड़ा जोड़ेंगे तब मतलब इसमें साइड की थोड़ी सी नेफे की मोड़ाई भी करेंगे। तो चाहें तो आप ऐसी की ऐसी एक पट्टी अभी इसकी इसी में से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में निकालूंगी। तो इसमें देखिए, नेफे के लिए 5 इंच चौड़ाई में लिया, यानी कि मोड़ने के बाद में नेफा 2 इंच का रह जाएगा और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा नेफा जोड़ते टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये इसको हमें सबसे पहले जितना भी कपड़ा बचा है इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये जो खुली वाली साइड है हमारी तरफ है और इधर से उधर वाली देखिए बंद साइड है इसमें। तो ये देखिए 4 फोल्ड कपड़ा है इसमें यहाँ पे, और इसमें से हम निकालेंगे पट्टी। तो 2 इंच चौड़ाई में इस तरह से हम इसमें से पट्टी निकालेंगे, और ये पट्टी लगेगी नीचे पेटीकोट के जो मोड़ाई करते हैं, तो उसमें हम इसी पट्टी की ही मोड़ाई करेंगे। और किस तरह से करेंगे वो आप सिलाई में देखिएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम कट कर लेंगे ये पट्टी। और इसके बाद में जितनी भी पेटीकोट की जो लंबाई होती है तो उसमें नेफे का हटा दीजिए, और मोड़ाई का भी। मोड़ाई तो जैसे ये पट्टी निकल ही गई, तो जैसे मुझे ये 33 इंच का पेटीकोट बनाना है तो मैं यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 33 इंच ही लूँगी, क्योंकि मोड़ाई के लिए हमने पट्टी निकाल ली है, नेफे के लिए भी निकाल ली है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 34 इंच की लंबाई मैंने यहाँ पे इसकी ली है। 2 इंच का नेफा लग जाएगा, और 1 इंच जो 34 लिया है तो वो 33 ही रहेगा, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा जब नेफा जोड़ेंगे और नीचे पट्टी जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए 34 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे, और ये टोटल हो जाएगी फिर 36 इंच, क्योंकि नेफे को जोड़कर 36 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए 35 इंच इसकी लंबाई रहेगी। तो 35 इंच लंबाई में ये पेटीकोट हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो ये बंद वाली साइड इस बार हमने अपनी तरफ कर लिए, उधर से खुली वाली साइड से पट्टियाँ निकाल ली है मोड़ाई के लिए। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। तो कमर जितनी भी हो, मतलब 40 कमर ली है इसकी, तो 40 का चौथा भाग लेकर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर हो उसमें 4 इंच ऐड करना होता है इस तरह से नेफा। और यहाँ पे 1 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया, और 1 इंच इस तरह से लूजिंग के लिए ले लिया। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हमें जितनी भी कमर होती है उसमें 4 इंच ऐड करके और 1 इंच लूजिंग के लिए लिया है और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो उधर से देखिए इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए और इस कली को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कली कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर करते हुए इसको, और जितना भी फिर डबल फोल्ड करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा निकले तो वो हम यहाँ पे कट कर देंगे। और कट करने के बाद में भी ये इसकी जो लंबाई हमने जितनी रखी है 34 इंची 33 इंची, तो वो उतनी ही रहेगी। यहाँ पे देखिए तिरछा करने पर भी मतलब इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल भी। और 2 इंच कपड़ा हमने मतलब नेफे के लिए नेफा निकल ही जाएगा, 2 इंच का लग ही जाएगा। तो ये टोटल का मतलब है 33 इंच 35 इंच का पेटीकोट ये बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है मतलब अब जो कपड़ा बचा है इसका हम, ये देखिए 4 फोल्ड कपड़ा है यहाँ पे। तो ये जो कपड़ा हमने कलियाँ, तो यहाँ पे हम निशान, अभी आप इसकी जो लंबाई है वो देख सकते हैं 34 इंच है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और 33 इंच का ये पेटीकोट, और इसमें 2 इंच का लग जाएगा नेफा। तो अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मतलब कलियों को इस तरह से सेंटर में हम लगाएंगे मार्क। तो चुनट लगाएंगे हम इसमें, इस तरह से चुनट लगाएंगे। तो जैसे 4 कलियाँ 2 कलियाँ निकलेगी इसमें, तो 1 कली में 2 चुनट लगेंगे इस तरह से। जो प्लेट है वो लगेंगी। तो 8 इंच लंबाई में और 1 इंच चौड़ी, यानी कि फोल्ड करने के बाद में आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, और आधा इंच की मतलब दिखेगी ये चुनट, ये जो सलवट इसमें हम प्लेट लगाएंगे। तो देखिए 2 कलियाँ का 2 कली का पेटीकोट है, तो
एक वाली में दो प्लेट लग जाएगी इस तरह से, और 8 इंच लंबाई में। तो ऊपर से ये चौड़ी रहेगी ये जो प्लेट है 1 इंच, और नीचे से फिर इसको पैनी करना, एकदम से मिला देना इसी कपड़े में। तो इस तरह से देखिए ये एक कली है और इसमें 2 प्लेट हैं। जो दूसरी कली है तो इसमें भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे कलियों के, इन प्लेट के। और ये देखिए इस तरह से इसमें भी कर लेंगे, यानी कि मतलब 2 कलियां हैं तो उसमें टोटल 4 प्लेट लगेंगी, 2 एक में और 2 एक में। अब यहाँ पे देखिए जो नेफे का कपड़ा है, और इसमें से हम ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, एक्स्ट्रा बचा है, इसमें से हम एक प्लेट, मतलब एक ऐसा ही, मतलब जो 5 इंच हमें कपड़ा ऐड करना है नेफे के अंदर, तो वो निकाल लेंगे। और इस तरह से तो 17 इंच चौड़ाई में लगभग वो नेफे का जो कपड़ा है वो है, और इसमें 5 इंच और ऐड कर दिया, तो 1 इंच तो हम जब नेफा जोड़ेंगे इसमें तब लग जाएगा, और आधा आधा इंच की हो जाएगी दोनों साइड में सिलाई, नेफे को मोड़ते हैं तब। तो इस तरह से ये 5 इंच का सही लगेगा, सही कपड़ा ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम सिलाई करेंगे इसकी। तो जो कलियों में हमने प्लेट के लिए जो निशान लगाए हैं, जो लाइनें खींची हैं, यहाँ पे ऊपर से शुरू करते हुए, और डबल में ये आधा इंच की दिखेगी प्लेट। तो यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह से पैनी करते हुए नीचे से, और इसी कपड़े में मिला देना इस तरह से, और ये स्लेट हम इसमें डाल देंगे, ये चोनट। तो दोनों कलियों में 2-2 इस तरह से प्लेट्स लगा ली हैं मैंने, आप देख सकते हैं। और अब ये जो कपड़ा है, दोनों जो कलियां हैं, तो इसको हम दूसरी कली भी लेंगे इस तरह से। तो एक कली को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे दूसरी कली को। ये देखिए इस कली को सीधी रखकर, और दूसरी कली को इसी के ऊपर सीधी और हमारी तरफ से उल्टी रखकर, और एक साइड की हमें इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे आधा इंच के लगभग जॉइंट इस तरह से। तो पूरे कपड़े पे पूरी जो दोनों कलियों को हम जोड़ लेंगे। अब ये दोनों कलियां यहाँ पे देखिए जुड़ चुकी हैं, और एक साइड से ये पेटीकोट है खुला, और इसको हम इसके बाद में हम लगाएंगे इसमें नेफा। तो नेफा लगाने के लिए जो कपड़ा हमने 5 इंच कट किया है दूसरे कपड़े में से, तो इसको हम इस पे यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे, और एक लगाएंगे सिलाई यहाँ पे आधा इंच के लगभग, और फिर टॉप स्टिच आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से देखिए, और दोनों साइड से हम इस नेफे के भी थोड़ी थोड़ी मोड़ाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये, और ये यहाँ पे देखिए आधा से भी आधा इंच मोड़ेंगे, और फिर आधा इंच और मोड़ेंगे। तो इस तरह से हम नेफे की दोनों तरफ से मोड़ाई कर लेंगे। एक तरफ नेफे में किनारी है तो थोड़ा मतलब एक बार ही इसको मोड़ सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए नेफे की दोनों तरफ से मोड़ाई हो चुकी। अब हमें यहाँ पे देखिए इसमें नापना होता है कि एक साइड से तो इसकी सिलाई लग चुकी है इन दोनों कलियों की, और एक साइड से ये कलियाँ हैं खुली, ये देख सकते हैं पेटीकोट है। और इसके ऊपर की तरफ हम रखेंगे इसका जो नेफा है हमने जॉइंट लगाकर तैयार किया है। तो इधर से इस तरह से मिलाते हुए और चेक कर लेंगे कि ये नेफा कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कितना कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा हो, यहाँ पे देखिए इतना सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इस कपड़े को हमें जो साइड से मतलब जिधर से इसमें मतलब रस्सी डाली जाती है नाड़ा, तो उधर से जितना भी खुला रखते हैं तो 4 इंच या 5 इंच कम से कम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खुला रखा जाता है, और इसके तिरछे में हम सिलाई कर देंगे। तो जितना कपड़ा नेफे को नापने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा हो, इसको हमें डबल फोल्ड करके और अंदर की तरफ नीचे की तरफ तिरछा करते हुए, और दोनों तरफ की हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे। तो 5 इंच की सिलाई है यहाँ पे, इतना ये खुला रह जाएगा और बाकी में सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, चलती मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मशीन पे देखिए इस तरह से जितना भी हमने मार्किंग किया है उसको हम डबल फोल्ड करते हुए और नीचे से इसको पैना करते हुए तिरछा, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे 4.5 इंच या 5 इंच के लगभग। दोनों तरफ की ये सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें लगाएंगे नेफा। तो फ्रेंड्स इस पेटीकोट को बनाना तो बहुत ही आसान है। छेकली वाले के भी वीडियो पड़े हैं चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से देखिए दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है, और अब लेंगे नेफा। तो नेफे में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से नेफे को सीधा रखेंगे,
और इसके ऊपर ये पेटीकोट भी सीधा रखेंगे। ये पेटीकोट हमारी तरफ से सीधा है इस तरह से, और इसके ऊपर उल्टा है। और यहाँ पे 6 कली वाले में बार बार में यहाँ पे देखिए स्लेट डालनी पड़ती है कलियों में, और चुनट लगानी पड़ती है। तो यहाँ तक ये नहीं है, मतलब हमने जो चुनट लगानी थी 4 चुनट वो पहले ही कलियों में लग चुकी है। तो इस तरह से इसको सीधा ही जॉइंट करना है। तो नेफे को हमने जॉइंट कर लिया है। अब जो नेफे वाला जो मार्जिन है, जॉइंट वाला जो कपड़ा है, उसको बेल्ट की तरफ इस कपड़े को रखते हुए और इसको बेल्ट को थोड़ा सा मोड़ते हुए अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो सिलाई हमने नेफे को जोड़ते टाइम लगाई है लगभग उसी के ऊपर, और ये सिलाई हम लगा देंगे इसमें। तो एकदम किनारे किनारे पे और बारीक सिलाई ये नेफे को यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाते हुए, और जो नीचे का जो पेटीकोट का कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं, और नेफे को नहीं खींचना बिल्कुल भी। तो इस तरह से देखिए ये बेल्ट हम इसमें लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान है इस पेटीकोट को बनाना, और इजी भी बहुत है और जल्दी भी बहुत बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नेफा लग चुका है, और इसके पास में ही आधे से भी आधा इंच मतलब जगह छोड़ते हुए और एक सिलाई इसके पास में ही और लगा देंगे। तो इस तरह से ये नेफा लग जाता है फ्रेंड्स। बहुत इजी है पेटीकोट को बनाना, इसको और कटिंग करना। और इस तरह से आप देख सकते हैं नेफा लग चुका है। और अब इसको करेंगे हम उल्टा इस तरह से। तो इसकी जो साइड की सिलाई है वो हम बाद में करेंगे। इससे पहले देखिए अब हम इसकी जो नीचे की जो पट्टी है वो लगाएंगे। तो जो पट्टी है ये आप बिना मतलब ये बुकरम की पट्टी लगाए बिना भी मतलब लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1.25 इंच चौड़ी ये है बुकरम की पट्टी ली है मैंने, जो इस तरह की ये पेस्टिंग आती ही है। और इससे पट्टी के ऊपर उल्टी साइड में और इसको बुकरम को प्रेस से चिपका लिया है, और आधा इंच इसमें इस तरफ रह गया कपड़ा और आधा इंच लगभग इस तरफ, आधा से भी आधा मतलब थोड़ा कम। तो सिलाई के लिए कपड़ा दोनों तरफ इसमें रह गया है पट्टी में। तो इस तरह से देखिए ये पेटीकोट के नीचे की साइड में हम इस तरह से इसकी जॉइंट लगाएंगे। पर ये सिलाई मतलब बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है, ये जितना कपड़ा हमने सिलाई के लिए छोड़ा है उसको ही हम यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पट्टी है तो हमने 2 पट्टी कट की थी, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये एक पट्टी लगी है, इसमें से भी थोड़ी सी बच गई है बुकरम लगी हुई पट्टी, तो वो किसी को और काम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे हम, और जो मार्जिन वाला कपड़ा है जैसे हमने बेल्ट का ऊपर की तरफ किया था बेल्ट की तरफ, वैसे ही इसको भी करना, अच्छी तरह से जमाना है यहाँ पे देखिए। और इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है इस तरह से। इस तरह से इसको अंदर की तरफ पलटेंगे, और उधर से सीधी तरफ से ये पट्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, तो इस तरह से देखिए लगानी है इसको। और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम इसमें, और अच्छे से जम जाती है ये पट्टी। तो आप ये बुकरम वाली पट्टी ना लगाकर ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, और ये पट्टी यहाँ पे लगा देंगे हमें इस तरह से। ये पट्टी फिनिशिंग से लगी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बुकरम को जमाने के लिए, इसको अच्छे से बुकरम को अंदर की तरफ सेट करने के लिए एक किनारे पे सिलाई और लगाएंगे, और उसके बाद में एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद में एक एक पास में सिलाई और लगा देंगे। एक किनारे पे लगाएंगे उसके पास है, और एक जो हमने फर्स्ट में या पहली वाली जो सिलाई लगाई है उसके पास में। तो इस तरह से ये जो बुकरम की पट्टी हमने लगाई है बहुत ही अच्छी तरह से इस पेटीकोट में लगती है, और बहुत ही फिनिशिंग से और सुंदर भी दिखती है। तो इस तरह से देखिए एक सिलाई लगाने के बाद में इसके पास में ही हमने इस तरह से 2 बूट की जगह छोड़ते हुए एक और लगा दी सिलाई, और जो ऊपर की सिलाई हमने लगाई थी उसके पास में भी एक सिलाई और लगा देंगे। तो टोटल ये 4 सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसमें आप चाहें तो इस तरह से देखिए कुछ डिजाइन बना सकते हैं, नहीं तो इसमें मतलब लंबी लंबी सिलाइयाँ पास में कई सारी सिलाइयाँ इसमें और डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह की कोई डिजाइन बना सकते हैं सिलाई को, मतलब सिलाई में मतलब बुकरम की पट्टी को जमाने के लिए, या फिर इस तरह की लहरिया वाली सिलाई है होती है जो, तो ये डाल सकते हैं। तो इससे मतलब जो बुकरम की पट्टी है वो जम जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई इसमें लगा देंगे,
और मैंने ये लहरिया वाली सिलाई इसमें लगा दी है। बहुत ही आसान है इसको लगाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुकरम की पट्टी है वो पेटीकोट में कितनी अच्छी से फिनिशिंग से बहुत ही यहाँ पे देखिए इस तरह से लगी है। और अब इसके बाद में हम इसको देखिए उल्टा करेंगे पेटीकोट को, और जितना हमने खुला रखने के लिए कपड़ा जो फोल्ड किया है तो उसको छोड़ते हुए, और बाकी का जो कपड़ा है जो मतलब कलियों को जोड़ना है एक साइड से बाकी है, तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से सिलाई को इधर से पक्का करते हुए और नीचे तक ये सिलाई हम आधा इंच के लगभग मार्जिन छोड़ते हुए और ये सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो इस पेटीकोट को बनाना आपने देखा कितना आसान है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने रस्सी भी बना ली है इसका नाड़ा। और ये पेटीकोट आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से कितने अच्छे से बना है। और पूरा नाप आया है इसका, पूरा मतलब जितना भी बनाया है तो उतना पूरा पेटीकोट बना है। काफ़ी घेर भी है इसमें आप देख सकते हैं, और बेल्ट भी पूरा पूरा आया है। तो जितना भी बेल्ट हो, जो गोलाई हो कमर की, तो उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है लूजिंग के लिए। 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो उसमें मतलब 40 इंच आया, तो 40 में भी 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया लूजिंग के लिए, और 1 इंच ले लिया हमने 4 फोल्ड कपड़े में मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसान है।